नाजरीन, कपड़े बदलने से वुज़ू क्यों टूट जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से साबित है कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में से 10 ऐसे काम हैं जिनके करने से हमारे वुज़ू टूट जाता है। नंबर 1, पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वुज़ू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाए तो वुज़ू टूट जाता है? जानिए आज के इस वीडियो में। बुजुर्ग ख़वातीन ये कहती है कि अगर घर के कपड़े पहनकर वुज़ू कर लिया जाए और नमाज पढ़नी हो और वुज़ू के बाद कपड़े तब्दील कर लें तो वुज़ू टूट जाता है। और वुज़ू करते वक्त बदन की तरफ ना देखें। बदन या शर्मगाह देखने से वुज़ू टूट जाता है। ख़वातीन का ये मसला बिल्कुल सही नहीं है। कपड़े बदलने से वुज़ू नहीं टूटता और ना ही अपनी शर्मगाह देखने से वुज़ू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कपड़े बदलने से वुज़ू टूट जाता है? अगर वुज़ू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। क्या हुक्म है? नाज़रीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वुज़ू फासिद हो जाता है। वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वुज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो वो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब, पखाना, मज़ी उसे कहते हैं जो बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि उन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेसदार मादा चिपकता हुआ पानी उनकी शर्मगाह से निकलता है जिसकी वजह से वुज़ू टूट जाता है और हमें दोबारा वुज़ू करना पड़ता है। और इसी तरह मनी निकलने से भी वुज़ू टूट जाता है और मनी निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है और वुज़ू हो तो वुज़ू भी टूट जाता है। और इस तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले उनसे भी वुज़ू फासिद हो जाता है, वुज़ू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वुज़ू टूट जाता है। पर अगर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले उससे वुज़ू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी कड़वे पानी की मुंह भर के कै आने से तो इससे वुज़ू फासिद हो जाता है। यानी ऐसी कै जिसे रोका ना जा सके उससे वुज़ू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वह वुज़ू तोड़ देगा। लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए खून पर तो फिर वुज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो उससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो उससे मगलूब है, उसकी वजह से फिर वुज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून पर थूक गालिब आ जाए तो फिर वुज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वुज़ू फासिद हो जाता है, फिर दोबारा वुज़ू फ़र्ज हो जाता है। उसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वुज़ू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वुज़ू टूट जाता है। जनून की वजह से भी वुज़ू टूट जाता है। जनून मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल है, तो इससे भी वुज़ू टूट जाता है। नशा करने से भी वुज़ू टूट जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। बाले कर रकूअ सजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कह कह लगाना, यानी ज़ोर से हंसना, कह कह लगा कर हंसना, इससे वुज़ू फासिद हो जाता है। और तनासल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हायल मस करना, इससे भी वुज़ू टूट जाता है। इसी तरह बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वुज़ू टूट जाता है? तो क्या गुस्ल के बाद वुज़ू करना चाहिए? तो जवाब ये है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, उससे वुज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वुज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वुज़ू की ज़रूरत होती है। हदीस मुबारक में है, बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से, रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वुज़ू टूट जाता है। तो नाज़रीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वुज़ू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदल कर उसी वुज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनांचे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर खुलने या अपना या पराया सतर देखने से वुज़ू टूट जाता है। हाँ, ये बात वुज़ू के आदाब में है कि नाफ से जानू के नीचे तक सब सतर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तिंजा करने के बाद फ़ौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर ज़रूरत सतर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सतर खोलना हराम है। वुज़ू करने के बाद बरना होने से वुज़ू नहीं टूटता। शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वुज़ू नहीं टूटता। अगर नामहरम की तरफ भूल कर या जानबूझ कर देख ले जाए तो उससे भी वुज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता नामहरम को ताक कर देखना जायज़ नहीं। वुज़ू की हालत में बरना तस्वीर देखने से वुज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता बरना तस्वीर देखना नाजायज़ व हराम है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हो तो वुज़ू टूट जाता है। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा जख्म हो गया
کہ جس سے ہوا نکلی یا خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جائے اور خون ابھرا یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا۔ جب تک منہ بھر نہ ہو، پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آ گیا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر سینہ تک پہنچا تاکہ اچھو لگا اور نکل آیا تو وہ ناپاک ہے، نہ اس سے وضو جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے نیند کے جھٹکے لینے سے بھی وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اگر یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آوازیں دی، پھر جا کر آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھ جائے اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر ہوئے یا سجدہ تلاوت میں کہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی تو یہ ایسی چیز ہے جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔